हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं एक कोर्स ले रहा था स्पीच साइंस एंड फोनेटिक्स यानी सिग्नल प्रोसेसिंग स्पेशली इससे रिलेटेड। तो मैंने सोचा कि साथ साथ मैं आपसे भी वो इन्फॉर्मेशन शेयर करता चलूँ, क्योंकि ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है और मैं ख़ुद भी अभी इसे जो है वो सीख रहा हूँ, इसके बारे में काफ़ी कुछ लर्न कर रहा हूँ। तो इसके लिए जो है वो आप कोई भी फोनेटिक्स फोनोलॉजी से रिलेटेड कोई भी रिसर्च करते हैं या जब भी आप अकोस्टिकली स्पीच को एनालाइज करने जाते हैं तो आपको कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ करने पड़ते हैं। और उसमें से ही एक प्राट है जिसमें काफ़ी लोग आप में से पहले इसके बारे में जानते भी होंगे। तो मैंने सोचा साथ साथ कुछ हम कॉन्सेप्ट्स देखेंगे सिग्नल प्रोसेसिंग से रिलेटेड, और जो है वो साथ साथ हम प्राट को भी यूज़ करना सीख लेंगे। तो प्राट जो है वो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी जो है वो, अगर आपका विंडो सिस्टम है, लिनक्स है, मैक है, तो इसका मैं लिंक भी दे देता हूँ, आप इजीली इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और आज हम देखने जा रहे हैं कि हाउ टू क्रिएट अ साइन वेव जिसे हम एक प्योर टोन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक कंसिस्टेंट फ्रीक्वेंसी पैटर्न हमें देखने को मिलता है। एक हम पीरियोडिक सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं। पीरियोडिक सिग्नल का मतलब है कि जिसमें एक ही जो वेव है वो रिपीट होती रहती है, उसका एम्पलीट्यूड, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कंसिस्टेंट रहती है। जो कि हमारी जो स्पीच है, हमारी नॉर्मल डे स्पीच है, वो कम्प्लेक्स वेव पर मुश्तमिल होती है। तो अवर स्पीच इज़ कम्प्लेक्स, उसमें बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स सिग्नल होते हैं। वो मोस्टली वो नॉन पीरियोडिक होती है। कुछ चीज़ें उसमें पीरियोडिक भी होती हैं और कुछ नॉन पीरियोडिक भी, यानी वावल्स, कॉन्सोनेंट्स, ये हम खैर आगे जाके देखेंगे। तो लेकिन मैं आपको आज सिंपल सा बताता हूँ कि आप साइन वेव किस तरह प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अगर आप प्लॉट ऑब्जेक्ट्स पर जाएंगे, इसकी दो विंडोज़ होंगी, ऑब्जेक्ट्स और पिक्चर, और इस पर साउंड पे अगर आप क्लिक करेंगे, क्रिएट साउंड फ्रॉम फार्मूला, तो आपको ये जो है वो एक फार्मूला नज़र आएगा इधर। 1/2 स्टार साइन, ये स्टार का मतलब मल्टीप्लाई है, साइन और मल्टीप्लाई बाय 2 क्रॉस पाई क्रॉस 377 प्लस एक्स प्लस रैंडम गाउस। ये जो रैंडम गाउस जो है वो ये असल में एडिशनल नॉइज़ ऐड करने का फार्मूला है। हम इसे रिमूव कर देते हैं और इस प्लस को भी, और अगर आप सिंपली फिर उसके बाद एंटर करेंगे या ओके करेंगे तो ये आपके पास साउंड साउंड आ जाएगी, साइन वाइट नॉइज़। ठीक है, व्यू एंड एडिट पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने साइन वेव आ गई है। आप इसे जूम इन कर सकते हैं। अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हैं तो कंट्रोल आई अगर आप करेंगे, और ये नीचे भी आपको ऑल, इन, आउट, सेल, बैक, इन पे अगर आप क्लिक करें तो भी आप जो है वो इसको जूम कर सकते हैं। और ये हमारे पास एक जो है वो साइन वेव आ चुकी है, आप जिसका देख रहे हैं कि जिसकी जो है वो अ, क्या कहते हैं कि जो वेव लेंथ है, जो एम्पलीट्यूड है, हर चीज़ इसकी कंसिस्टेंट है। एक ही जो है वो वेव, एक ही जो साइकिल है वो आपको पता है कि वो रिपीट हो रहा है। और आपको पता है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो यही होता है कि नंबर ऑफ साइकिल्स अ वेव कंप्लीट पर सेकंड। तो ये जो वेव थी, जब हमने इसको उससे प्रोड्यूस किया फार्मूला से, तो जो फार्मूला था वो हम एक दफ़ा दोबारा देखते हैं। तो उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन मौजूद थी कि ये जो हमने वेव प्रोड्यूस किया, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 377 हर्ट्ज़ है। ठीक है, और ये एक फार्मूला है जो मैं आपको इधर बता भी देता हूँ। इसी फार्मूला को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि ये हम किस तरह प्रोड्यूस करते हैं। तो ये असल में फार्मूला है, y इज़ इक्वल टू ए क्रॉस साइन इंटू 2 पाई क्रॉस टी क्रॉस एफ प्लस बी। ए का मतलब एम्पलीट्यूड है जो कि इस वेव में 1/2 था। ठीक है, क्रॉस साइन क्योंकि हम साइन वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद 2 पाई जो कि पूरे सर्कल का आपको पता है, जो एक पूरा सर्कल है उसका जो सरकमफेरेंस है, क्रॉस टी, टी असल में टाइम के लिए है, पॉइंट पॉइंट इन टाइम। ठीक है, तो उसको अभी इधर हम जो है वो यूज़ नहीं कर रहे। अगर हमने उसे यूज़ करना हो तो जो है वो हम वो भी ऐड कर सकते हैं।
ठीक है, लेकिन उसका मुझे भी अभी आइडिया नहीं है कि जो है वो हमें उसकी ज़रूरत है अभी या नहीं। एफ फ्रीक्वेंसी जो कि हमने इधर दिया 377 हर्ट्ज़ और प्लस मल्टीप्लाई बाय एक्स। एक्स जो है वो इधर फेज़ को शो कर रहा है, जिसको हमने इधर पी फार्मूला में हम पी से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन जो कोडिंग में जो यूज़ हो रहा है वो एक्स है। ठीक है, तो एक्स का मतलब है फेज़। फेज़ के बारे में अभी तो नहीं मैं आपको बता रहा कि ये फेज़ क्या है। फेज़ आप सिंपली ये समझ लें कि अगर आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, तो मैं आपको जो है वो उसे बताने की कोशिश करता हूँ एक पिक्चर के थ्रू। तो क्या होता है कि जो जैसे सर्कल है, ये हमारे पास अगर एक सर्कल है तो इसके पॉइंट से ये आपको पता है कि ये जो सारा का सारा है, यानी ये सारा एरिया जो है वो सर्कल का जो है वो सरकमफेरेंस है। तो फेज़ अब क्या होता है कि जब हमारे पास एक साइन वेव है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये, तो अगर हमारे पास आप कंसीडर करें कि ये हमारे पास जो है वो एक सिग्नल है, और जब अपना ये सिग्नल पूरा सर्कल कंप्लीट करके दोबारा उस पे आ जाता है तो ये 2 पाई को यानी कवर कर लेता है। और अब इसी सिग्नल को जब हम सॉफ्टवेयर्स में प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, इसी सिग्नल को जब हम किसी भी, जैसे हमारे पास जो प्राट है, प्राट क्या है हमारे पास, प्राट हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए हम स्पीच को, ठीक है, अपनी स्पीच को डिजिटलाइज फॉर्म में ले आते हैं। तो अब क्या होता है कि ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है कि जब ये लाइन अपना जो है वो पूरा कंप्लीट करती है तो हम उसे इस तरह की शेप हमें मिल जाती है एक उसमें सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं इधर बात करूँगा क्योंकि मैं खुद भी इस चीज़ का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश किया। लेकिन फेज़ जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, और हमारा ईयर जो है वो भी फेज़ चेंजेस को इतना जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। हम सुनने में फेज़ को इतना डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो लेकिन आपको पता चल गया कि एक साइन वेव को हम किस तरह प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक और तरीका भी है जिसके ज़रिए आप कोडिंग के ज़रिए भी यही साइन वेव को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वो भी अभी हम आपको बताता हूँ। ये मैं सारा फार्मूला जो है वो इधर से रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, उसमें ये है कि आप इधर न्यू पे जाएंगे, सॉरी प्राट पे जाएंगे, इधर आएगा न्यू प्राट स्क्रिप्ट। इधर आपने लिखना है क्रिएट साउंड फ्रॉम फार्मूला। ठीक है, ये आपने चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे क्रिएट और साउंड में मैंने कैपिटल रखा है फर्स्ट लेटर। वाई? बिकॉज इस सॉफ्टवेयर में भी इसी तरह लिखा है क्रिएट साउंड फ्रॉम फार्मूला, क्योंकि जो कोडिंग होती है उसमें आपने देखना होता है कि वो सिस्टम जो है वो कैपिटल लेटर को कहाँ यूज़ कर रहा है, स्मॉल लेटर को कहाँ यूज़ कर रहा है। उसके बाद हम लिखेंगे साइन। ठीक है, ठीक है, इसको हम जो है वो क्या कहते हैं कि उसमें लिखेंगे कोटेशन मार्क्स में। उसके बाद हम कॉमा देंगे, उसके बाद हम लिखेंगे 1 0 1। अब ये क्या है, ये सिर्फ जो है वो फार्मूला की एक रिप्रेजेंटेशन है। आगे हम 44,100 ये हमने दे दी जो है वो क्या कहते हैं कि इसकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी के जो हम साउंड जो हम साइन वेव प्रोड्यूस करने जा रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी होगी सैम्पलिंग। और उसके बाद जो है वो हम देखेंगे कि ठीक है, तो हम क्रिएट साउंड फ्रॉम फार्मूला, उसके बाद साइन 1 0 1 यानी स्टार्टिंग पॉइंट एंड टाइम स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद हमने सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी दे दी, यानी हर वेव की एक सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी भी होती है। ठीक है, उसके बाद हम जो है वो ये जो 1 0 1 है इसको आप इधर से भी समझ सकते हैं, ये नंबर ऑफ चैनल या स्टार्टिंग टाइम एंड टाइम। ठीक है, उसके बाद यही जो फार्मूला हमने देखा था इसको हम इधर पेस्ट कर देंगे, लेकिन पेस्ट करने से पहले हम इधर जो है वो एक साइन डालेंगे जिसे हम ये क्या कहते हैं, टिल्डे। ठीक है, तो ये ये वाला जो साइन है उसके बाद हम इसे इधर इसी तरह कॉपी कर देंगे। अब उसके बाद ये रन पे हम क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप रन पे क्लिक करेंगे आपके जो प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट में एक नई वेव आ जाएगी। और अगर आप व्यू एंड एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये जो है वो हमने अब ये वाली जो हमने वेव है ये वाली हमने अब खुद से प्रोड्यूस की है।
एक और तरीका भी है कि आप अगर इसी जो स्क्रिप्ट मैंने आपको दिखाया, या कहाँ था ये, अगर आप एंटर करके इसमें अगर आप लिखेंगे प्ले, अगर आप प्ले पे करेंगे और अब आप रन पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो वही वेव है वो प्ले भी होती हो जाएगी। ठीक है, तो ये यानी कोडिंग है, इसीलिए इसे हम प्राट स्क्रिप्ट कहते हैं और साथ साथ वो ऐड हो रही है। अगर आप इसमें कुछ चेंज करना चाहें, जैसे ये 377 था, तो अगर फॉर एग्जांपल हम इसे कर देते हैं 669, अब हम देखते हैं तो वेव का जो है वो वेव लेंथ डेफिनेटली और उसकी फ्रीक्वेंसी सब कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप जो है वो इसके साथ खेल सकते हैं थोड़ा। और अब अगर अब आप देखें तो वेव लेंथ ज़ाहिर है तो पीरियोडिक वेव ही है, लेकिन जो है वो अब पीक टू पीक जो है वो डिस्टेंस जो है वो कम हो गया, यानी वेव लेंथ ज़्यादा। अब एक उसी वेव में जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी हमने बढ़ा दिया। खैर ये आज की वीडियो में मैंने आपको बताना था कि आप साइन वेव जो है वो प्राट के ज़रिए किस तरह प्रोड्यूस कर सकते हैं, और मैंने आपको थोड़ा सा फार्मूला भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की। और नेक्स्ट वीडियोस में हम मज़ीद देखेंगे कि इस सॉफ्टवेयर से हम क्या क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।